शांति दिला यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम है पापी निदान। मसीह की जय। आज एक बार फिर से हम हर के स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम के जो आज का सभा है चर्च में नहीं है, लेकिन हम लोग के यहाँ आज ऑनलाइन है, हम लोग के स्टूडियो से यहाँ पर। और एक्चुअली में जो चर्च है वहाँ पर कुछ और प्रोग्राम चल रहा है, तो आज हम लोग डिसाइड किया कि हम लोग आज अपने स्टूडियो से हम लोग ये सभा को ब्रॉडकास्ट करेंगे। तो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हमारे लिए वो जगह तैयार किया कि कहीं भी हम उसके स्तुति आराधना कर सकते हैं। आमेन। वो हर जगह है। ही इज ओमनी प्रेजेंट। द वर्ड इज ओमनी प्रेजेंट। वो हर जगह एक ही समय पर वो हर जगह पर रहता है, और आज भी वो यहाँ पर भी है और आपके साथ भी है। आमेन। परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आए। हर एक को स्वागत करते हैं हिंदी क्रिश्चियन फेलोशिप की ओर से। और मैं पास्टर शैलेंद्र सिंह हूँ और ये मेरी बेटी स्टेफनी है, और हम लोग कुछ गीतों को गाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। और आज का वचन जो है गेस्ट स्पीकर है, मैं बाद में बताऊंगा। आई वोंट गिव इट अवे, लेकिन ये बहुत दूर से आया है, तो ध्यान रखिए कि आज का वचन जो है हम लोग की गेस्ट स्पीकर के द्वारा है। और शायद कुछ लोग इससे मिला है, लेकिन आज वो आई थिंक लास्ट ही वाज हियर 2018 में, सो अबाउट 3 साल बाद वो लौट कर यहाँ आया है और वो प्रचार करेगा आज हमारे बीच में। विश हम लोग चर्च में कर सकते हैं, लेकिन फिर आगे चल के देखेंगे चर्च में भी वो प्रचार करेगा। आमेन। परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर रहे। क्यों नहीं प्रार्थना करें इसमें, और हम आगे के स्टेफनी हमारे लिए प्रार्थना करें। Let's all pray. Dear Heavenly Father, we come before you, God Almighty. Lord, though we are not in your house, God Almighty, we are always praising and worshiping you, God, because you have given us that freedom to do that, God. Lord, as we praise and worship you, God, I pray that you bless each and every one of us that is watching and participating, God. And Lord, those who will be watching in the future as well, God. And Lord, as the word comes forward too, Lord, I pray the blessing be upon it as well, God. Lord, I just pray that it'll be a special touch today. In the name of Jesus Christ, I pray. Amen. Amen. Hallelujah.
परमेश्वर की हम जय जयकार करें, उसकी सराहना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। ये पंजाबी वर्ड है ये सना, लेकिन हम लोग परमेश्वर की सना करते रहे, उसकी आराधना करते रहे, उसकी स्तुति करें। जब हम स्तुति करते हैं तो इट टर्न्स इनटू वर्शिप, यानी आराधना, राइट। हम लोग शुरुआत करते हैं अपनी जुबान से, लेकिन जब हम लोग और गहराई में जाते हैं तो हम लोग के दिल, जो हमारी आत्मा है, वो परमेश्वर की आत्मा से मेल मिलाप होता है। कभी कभी हम लोग सिर्फ गीतों को गाते हैं और अपनी जुबान से उसे गा देते हैं, लेकिन हम लोग को हर समय परमेश्वर की आराधना भी करना जरूरी है, क्योंकि जब हम परमेश्वर से आराधना करते हैं, हम उससे 1-to-1 हम लोग बातचीत करते हैं। आमेन, हालेलुया। महान परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आज हमारे साथ में है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जीवन दाता
आराधना की योग है। तेरे समान कोई नहीं प्रभु, स्वर्ग में या पृथ्वी पर। हम तेरी आराधना करते प्रभु, तेरे चरणों में आए प्रभु। ये स्वर्ग के पिता तेरे पास आते हैं। हालेलुया। तू महान परमेश्वर है, तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हमारे साथ है प्रभु। आज हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हर एक के लिए जो देख रहे हैं प्रभु, सुन रहे हैं प्रभु, अपने हृदय को खोल रहे हैं प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, उन लोग को छू ले प्रभु अपने पवित्र आत्मा से प्रभु। इस समय प्रभु जैसे वो अपने दिलों को खोलते हैं प्रभु, जैसे तेरी आराधना करते हैं प्रभु, हम यही विनती करते हैं, तू अपने पवित्र आत्मा से तू छू ले प्रभु, छू ले प्रभु, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। We thank you Lord, we thank you Jesus, we worship you Lord. तेरा
पास आते हैं। बाइबल में बताता है कि जो कुछ मांगो वो तुम्हें मिलेगा, विश्वास करो वो तुम्हें जरूर से मिल जाएगा। खटखटाओ उस दरवाजे को, प्रभु यीशु मसीह वो दरवाजा को खोलेगा, परमेश्वर उस दरवाजे को खोलेगा तुम्हारे लिए, क्योंकि वो तुमसे प्रेम करता है, बेहद प्रेम करता है। There is no measurement for that love of Jesus. There is no measurement for the love of God, because He sent His only begotten Son into this world. वो इस दुनिया में अपने एक लौता पुत्र को भेजा इस दुनिया में। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, we worship you, Lord. Thank you, Father. प्रार्थना में जो कुछ मांगा वो परमेश्वर पूरा करेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। Hallelujah. Father, I just pray for each and every person that is out there, oh God Almighty. I pray in Jesus' name, Lord, I just commit them all into your hands right now. Father, touch them, Lord, from the crown of their heads to the soles of their feet, Lord. Those that are sick, Lord, that you touch them and heal them, Lord. Touch them, Lord. Bless them, oh God Almighty, in a very special way, oh Lord. Touch them, Lord. Hallelujah. Hallelujah. You hear our prayers, Lord. You are always there. Just one call unto you, Lord, and you're there. धन्यवाद देते प्रभु, तू महान परमेश्वर है, हमारे साथ है, तेरी उपस्थिति हमारे साथ है। धन्यवाद हो प्रभु। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I just wanna thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, grateful heart. We thank you, Lord Jesus. We bless you, Lord. We bless your holy name, Lord. The name that is above every name, of God Almighty. We just want to thank you, Lord, for what you have done in our lives, Lord. For all the sins that we have done, Lord. You have taken all our sins, Lord. Hallelujah. Cleansed us from all unrighteousness, Lord. We thank you this afternoon, Lord. We thank you, Father. We thank you, Lord. Thank you,
Father, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Amen. 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 Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं जो लोग आज बाद में ज्वाइन हुए हैं. Just want to welcome you all in Jesus' name. और इस समय हम वचन सुनेंगे. आज के हम लोग के जो प्रचारक है, हम लोग के गेस्ट स्पीकर है, फिजी आइलैंड से है. और एक्चुअली में इफ यू नो इज़ेकियल, वो उसके डैड है. इस पास्टर इन फिजी, कुछ कई सालों से वो प्रचार करता है परमेश्वर के वचन को. और हम जानते हैं कि वो आज परमेश्वर का वचन लेकर आया है और हमें हमारे लिए वो खास वचन हमें सुनाएगा. तो लीजिए पास्टर आतिश नारायण जो हमारे बीच में है आज. मैं धन्यवाद देता हूँ भाई पादरी साहब के, जिसने आज मुझे मौका दिया कि परमेश्वर के मेल के सुसमाचार प्रचार कर सके. मेरे दोस्तों, आज मैं गुड न्यूज़ यानी खुशखबरी लेकर आया हूँ हर एक विश्वासी जन के लिए. और जो अब तक नहीं जानता है वो भी बिल्कुल तैयार हो जाए. वचन में हम लोग देखेगा यूहन्ना के पुस्तक चैप्टर 14, जॉन चैप्टर 14 में हम लोग देखता है कैसे प्रभु यीशु मसीह हम लोग के बताता है दोबारा आने के विषय में. दोबारा आने से पहले वो क्या करता है. यहाँ पर हम लोग देखता है वचन में प्रभु यीशु मसीह अपने विश्वासी लोगों से कहता है, Do not let your heart be troubled. Trust in God. Trust also in me. In my Father's house are there many rooms. If it were not so, I would have told you. I am going there to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me. ये खुशी की बात है. प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता कि हम उससे अलग रहे. वो चाहता है कि हम उसके साथ साथ और उसके भरोसा में बंधा रहे. हम लोग के भरोसा, यहाँ पर खास चीज हम लोग देखता है ट्रस्ट. आज हमारा भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर कितना बना है. जितना बड़ा भरोसा हम परमेश्वर पर डालता है उतने बड़ा ही काम वो हमारे तुम्हारे जीवन में करता है. वो दोबारा आने के विषय में कहा, मैं फिर लौट कर आऊंगा तुम्हें लेने के लिए, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहने पाओ. अब हम लोग गफलत में ये चीज सोचता है कि वो क्यों नहीं आता. ये बातों को कई बार मैंने सुना कि प्रभु यीशु मसीह आएगा और वो हमें लेकर जाएगा. दोस्तों, इसमें प्रभु यीशु मसीह के आने की बात नहीं है. इसमें प्रभु यीशु मसीह हम लोगों के इंतजार करता है. वो कहता है मैथ्यू 24:14 में, मैं तब आऊंगा जब मेरा मेल के सुसमाचार कोने कोने में पहुंच जाएगा. ये वचन हमारा और तुम्हारा काम है, परमेश्वर के वचन को पहुंचाना. जैसे ये वचन कोने कोने में पहुंचेगा, हमारा प्रभु यीशु मसीह आएगा और हम लोग को लेकर जाएगा. वो कहता है तब तक हम तैयार रहें, हमारा मन व्याकुल ना हो. हम आज देखते हैं छोटे छोटे बातों में
अपना भरोसा परमेश्वर पर से हटा के इंसानों पर डाल देते हैं। एक जगह पर हम लोग गया प्रार्थना करने के लिए, और उस घर में करीबन 5 या 6 जने और लोग इकट्ठा हुए थे, और हम लोग वहां पर प्रार्थना किया और वे लोग चंगाई को प्राप्ति किया। वे तुरंत चंगाई को प्राप्ति किया। वे लोग भी हमारे साथ महिमा किया, और कुछ दिनों बाद वे लोग फिर हम लोग को बुलाया, और अब की बार हम लोग जब वहां पर गया तो पूरा टीम लेके पहुंचा, और जब हम लोग प्रार्थना किया वहां पर बहुत से कम आश्चर्यकर्म हुआ, यानी कम मिरेकल हुआ। तो मैं निराशा होकर परमेश्वर से पूछने लगा कि परमेश्वर ऐसा क्यों? पहली बार हम लोग आया, बहुत भारी चमत्कार हुआ, और अब की जब हम पूरा टीम के साथ और पूरा मजबूती के साथ ढोलक बाजा के साथ यहाँ पर इकट्ठा हुआ, तो क्यों कम लोग चंगाई को प्राप्ति किए? क्यों कम आश्चर्यकर्म हुआ? और यह सवाल मैं दिन प्रतिदिन करता रहा। तभी परमेश्वर ने एक आवाज दिया। वो पहली बार जब तुम आया था वहां पर, तुम अपना भरोसा मुझ पे डाल कर आया था, और अब की बार जब तुम वहां पर गया है, तुम अपना भरोसा अपने टीम पर डाल कर गया है, या अपने लोगों पर डाल के गया है। दोस्तों, हम मनुष्य के ऊपर भरोसा नहीं डाल सकते, परमेश्वर के ऊपर अपना भरोसा डालते हैं। परमेश्वर वो महिमा करता है। आप देखेंगे ये बेबीलोन की कहानी, दानियल को जब राजा दारियस ने कहा, आदेश दिया, ये जानता रहा दानियल कि परमेश्वर और सच्चा परमेश्वर के ऊपर भरोसा डालता रहा, और आदेश दिया उसको कि शेर के पिंजड़े में डाला जाए, और वो भी इसलिए क्योंकि वो दूसरे के आगे झुकने से मना किया, मनुष्य के बनाई हुई मूर्ति के आगे झुकने से मना किया, और वो सच्चा परमेश्वर के ऊपर अपना भरोसा डालता था। और जब इसके शेर के पिंजड़े में डाला गया, मैं ये नहीं जानता, और ना तो ये वचन कहता है, बल्कि मैं ये सोचता हूंगा कि उस वक्त शायद फरिश्ते आकर उन शेर लोग से कहा होगा कि आज पूरे देश के लोग फास्टिंग करें, कोई चीज नहीं खाएगा, और इन शेर के जुबान को बंद कर दिया। इसलिए शेर इन लोगों को ये दानियल नजर नहीं आया। और दूसरे दिन ऐसे राजा जिसने आदेश दिया था, वो सुबह सबसे पहले आकर देखा, और वो जानता रहा कि दानियल का भरोसा उस परमेश्वर पर है जो सच्चा और जिंदा है, वो उसको बचाएगा। और वो आया तो देखा दानियल ज्यों का त्यों खड़ा है। दोस्तों, जिसने इस राजा के गुमराह करके ये कानून को बनाया, राजा ने उसे उसी शेर के पिंजड़े में डालने को दिया। वचन कहता है ये लोग हवा में ही था जबकि ये शेर उनको फाड़ के खा गया। आज हमारा भरोसा उस परमेश्वर पर है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं जाता हूं स्वर्ग में जगह तैयार करने के लिए। दोस्तों, वो जगह बिल्कुल तैयार है। आज मैं यूं कहूंगा, मेरे लिए वो तैयार है। यदि तुम्हारा भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर है तो वो पूरा रीति से तैयार है। स्वर्ग वो जगह है, तैयार किया गया है। वचन कहता है, हेवन इज अ प्रिपेयर्ड प्लेस फॉर द प्रिपेयर्ड पीपल। आज वो तैयार है उन लोगों के लिए जो तैयार है प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने के लिए। दोस्तों, वचन हमें सिखलाता है
हम व्याकुल ना होए, घबराए नहीं, किसी और बातों पे नहीं। छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में आते, उसके लिए हम घबराए नहीं, क्योंकि हमारा निगाह परमेश्वर के ऊपर है और ये परमेश्वर हमें जीवन देगा। प्रोवेब्स में वचन कहता है, ट्रस्ट इन द लॉर्ड विद ऑल योर हार्ट एंड लीन नॉट ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। वचन यहाँ पर हम लोग एक भली बात ही सिखाता है कि अपना भरोसा हम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर रखें, अपने ख्यालात से नहीं, अपने विचारों से नहीं और अपना आइडिया से नहीं। हम लोग यहाँ पर देखता है उस दाऊद के विषय में, छोटा से बालक के विषय में जो गoliath का सामना किया। आज हम लोग देखता है हमारे तुम्हारे जीवन में कई ऐसे गoliath है जो हमारे रास्ता को रोकता है, जो हमें परमेश्वर से बहकाता है। बल्कि दाऊद कहता है, मेरा भरोसा उस यहोवा पर है। आज हम लोग देखता है जो इस्राएली लोग रहा, इस फिलिस्तीन जाइंट को देखकर भाग पड़ा, लेकिन इस छोटा से बच्चा दाऊद के जो गoliath के सामना करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो जानता था कि उसके भरोसा उसके परमेश्वर पर है और परमेश्वर उसके भरोसे के मुताबिक से काम करेगा। तुम जानते हो, जिस समय गoliath ने उसे ललकारा कि मैं तुम्हारे सर को काट के कुत्ते के आगे डाल दूंगा, और लोग के दिल में भय आया, लेकिन दाऊद जो छोटा से बच्चा था, उसके हृदय में कुछ भी भय नहीं, क्योंकि उसके भरोसा सिर्फ और सिर्फ उस यहोवा परमेश्वर पर था। तुम जानते हो, गoliath ने एक पत्थर, जो हम पहले गुलेल कहते थे या स्लिंग, उसको इस्तेमाल किया। ये पत्थर हम देखता है तो शायद कह सकेगा कि वो ट्रस्ट का पत्थर था, भरोसे का पत्थर था, विश्वास का पत्थर था, और एक ही पत्थर में गoliath के खत्म का। आज हमारे पास छोटा से छोटा प्रॉब्लम, बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम, हम भागते हैं अपने दोस्त के पास, अपने परिवार के पास, जगह जगह हम लोग भागते हैं। एक बार अपना भरोसा अपने परमेश्वर पर डाल, और वो हमारे और तुम्हारे जीवन में अद्भुत काम करेगा। वो गया है और फिर लौट कर आएगा हमें और तुम्हें लेने के लिए। बस सिर्फ बात ये कहे, क्या आज हम तैयार है उस प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए? प्रभु यीशु मसीह कहता है, देयर आर मेनी मैंसन का मतलब है जो पूरा तैयार किया हुआ रूम है। माइट बी या कौन होगा वहाँ पर, सुंदर सुंदर विंडो होगा, सुंदर सुंदर रूम होगा, सब कुछ तैयार है। वचन में कहता है प्रभु यीशु मसीह वो आएगा और हमें लेने के लिए और तुम्हें लेने के लिए। जिस तरह से दोस्तों एजाया नबी में चैप्टर 7 वर्स 14 में प्रोफेसाई भविष्यवाणी किया गया था कि एक कुंवारी के द्वारा एक बच्चा जन्मेगा, वो तो हो गया, और इसी तरह से ये भी पूरा होगा। प्रभु यीशु मसीह आएगा हमें और तुम्हें लेने के लिए। बस सिर्फ हमारा और तुम्हारा काम है कि हम तैयारी में रहे और पूरे रीति से तैयार रहे उस दिन के लिए कि जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा हमें और तुम्हें ले जाने के लिए। वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह के इन वचनों को आप सुनना। जो वचन निकला है, वचन कहता है धरती आकाश हिल जाएगा, मेरा वचन कभी नहीं डगमगाएगा। जो मैं कह दिया सो कह दिया। आने के लिए प्रभु यीशु मसीह तैयार है, बल्कि हम तैयार नहीं हैं, क्योंकि वचन अभी तक कोने कोने में नहीं फैला है। ये वचन जैसे हम लोग कोने कोने में फैलाएगा, प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के अनुसार वापस आएगा और हमें
और तुम्हें बादलों पर लेकर फिर से स्वर्ग जहाँ पर हमारा पिता का घर है वहाँ पर लेकर जाएगा। धन्यवाद। हम अपने आप को तैयार करें और हम जानता है प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल आने वाला है और यह समय अंतिम है। धन्यवाद। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। यहाँ पर जॉन की किताब में कहता है, Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will definitely come again and receive you unto myself, that where I am, there you may also be. And where I go, you know. And the way you know. यहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों लोग से बातचीत करता था और ये वचन हमारे लिए भी है। आज जो हमने सुना है कि हम लोग तैयार हुए, अपने आप को तैयार रखे। एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने बताया था 10 कुंवारी के विषय में। 5 तैयार था, 5 नहीं तैयार था। और 5 जब दूल्हा रात को आया तो ये लोग अपने दूल्हे के साथ में चले गए, लेकिन जो 5 तैयार नहीं थे वो सो गए थे और वो नहीं जा सके। तो ऐसा है कि इसका मतलब यही है कि हमें तैयार रहना ज़रूरी है। हम इंतज़ार करें। जब हमें कोई फ़ोन करके बता देता तुम्हारे घर पर हम 5:30 6 o'clock तक हम आ जाएंगे डिनर के लिए, तो तुम क्या करते हो? तुम सब लाइट्स वगैरह ऑफ करके सो जाते हो? नहीं, तुम तैयार करते हो, घर को साफ कर देते हो, खाना अच्छा बनाते हो या ऑर्डर कर देता है और हम लोग तैयारी करते हैं, राइट? कि जब वो हमारे विजिटर आएगा, चाहे कोई भी होएगा, कोई भी जब वो विजिटर आएगा तुम्हारे घर पर तो उसको तुम खातिर भाव करोगे, राइट? तो इसी तरह प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि हमें तैयार रहना ज़रूरी है। और जैसे कि वो विजिटर वो आता है, कभी कभी ऐसा होता है ट्रैफिक में अटक जाता है, थोड़ा देर हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने भी बताया है कि वो नहीं जानता है कौन समय आएगा, सिर्फ परमेश्वर जानता है। और लेकिन वो आएगा। जब मैं इस जगह को तैयार करने जा रहा हूँ तो मैं ज़रूर से लौट कर आऊँगा तुम्हें लेने के लिए और तू मेरे साथ में रहेगा। तो यहाँ पर फिर आगे हम जब देखता है कि जो थॉमस उससे पूछता है कि लॉर्ड वी डोंट नो वेयर यू गो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह बताया कि तुम जानता है रास्ता, राइट? हम लोग सभी जानते हैं जो रास्ता है वो रास्ता है प्रभु यीशु मसीह। उसको हम ग्रहण करेंगे, उसके द्वारा हम स्वर्ग जाएंगे। अगर जो उसको नहीं ग्रहण करेंगे तो हम नरक पहुंच जाएंगे। हम स्वर्ग में परमेश्वर के साथ में रहना चाहते हैं। आगे में एक और वर्स में पढ़ना चाहता हूँ। वर्स 6 में कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा थॉमस के जो जवाब दिया है, आई एम द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो मैन कम्स अनटू द फादर बट बाय मी, राइट? If you had known me, you should have known the Father and also, and from henceforth you know him and have seen him, right? प्रभु यीशु मसीह और पिता दोनों एक ही है, लेकिन 2 अलग काम है उन लोगों का। परमेश्वर का जो वो पिता है वो स्वर्ग में है, और प्रभु यीशु मसीह वो उसका पुत्र बन के वो इस दुनिया में आया, हमारे तुम्हारे लिए बलिदान हुआ है और हमें पाप से छुटकारा दिया है, शैतान के चंगुल से हमें छुटकारा दिया है, ताकि हम परमेश्वर के साथ में रहे एक दिन। तो प्रभु यीशु मसीह ने वही रास्ता तैयार किया है कि हम परमेश्वर के पास जाकर रहे। आमेन। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। भाई अतीश नारायण को हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए जो लेकर आया है, हमें सिखाया है कि हमें तैयार रहना जरूरी है। दिस इज द की थिंग। यहाँ पर मैसेज में की थिंग है कि तैयार रहना। प्रभु यीशु मसीह जा रहा है, अपने आप को निराश नहीं होना, डरना नहीं, कोई रकम से अपने दिल के ठेस नहीं पहुंचाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो वादा किया है वो पूरा करेगा। जैसे उसने कहा, मैं जा रहा हूँ जगह तैयार करने के लिए, मैं जा रहा हूँ, अगर जो मैं जा रहा हूँ तो जरूर से मैं लौट कर आऊंगा, राइट? तो वो गया है और वो लौट कर आएगा एक दिन।
हम क्या तैयार है उसको मिलने के लिए? जब वो आएगा हमें तैयार रहना जरूरी है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए, और किन्हीं प्रार्थना करें इस वचन के लिए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए जो तूने हमें आज दिया है, और हम सीख सके, अपने आप को याद दिलाए कि हमें तैयार रहना ज़रूरी है। हम सो नहीं जाए उस 5 कुंवारी की तरह, लेकिन हम लोग वो जागे जो 5 कुंवारी जो जागते थे और अपने बत्ती में तेल डाल दिया था, एक्स्ट्रा ऑयल उनके पास में था। तो इसी तरह से हम भी तैयार रहे, जब आप आएंगे तो हम आपके साथ में चले जाएंगे। प्रभु, आज हम हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज ये प्रार्थना करते हैं अपने आप के लिए कि वो तैयार रहना चाहते हैं कि तू उनके साथ में रहे। प्रभु, अपने पवित्र आत्मा से अगुवाई कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। एक और गीत को गाएंगे, फिर हम इस अपना सभा को खत्म कर देंगे। हालेलुया। जाए प्रभु। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार प्रभु। मुझको उठा, मुझको बना,
उस बर्तन की तरह बना जिसको तू यूज कर सकता है प्रभु। हमें उस तरह से बना प्रभु ताकि हम तेरे काम में आ सके प्रभु। अपने पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु। हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तू महान परमेश्वर है, तू कर सकता है प्रभु। आज हम तेरे चरणों में आए प्रभु, तेरे पास आए हैं प्रभु। यही प्रार्थना करते हर एक के लिए जो बीमार है प्रभु उनको चंगाई मिले, जो पीड़ित है प्रभु उसको छुटकारा मिले प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु कि तूने हमारा प्रार्थना को सुना है और उसका जवाब दिया है। धन्यवाद हो प्रभु। अपनी मर्जी में मैं चलता रहा, तुझको कभी भी अपना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरी क्रूस को ले लेता हूँ, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरी क्रूस को ले लेता हूँ। तेरी चाह पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मीठी हूँ, तू है कुमार, मुझको उठा, मुझको बना, मुझको उठा, मुझको बना। मुझको उठा प्रभु और मुझको बना। यही हम चाहते हैं प्रभु। हालेलुया। तू महान परमेश्वर है। हालेलुया। तू अपने बाहों में हमें संभालता है प्रभु। धन्यवाद देते हैं। तू बाहों में संभालता मुझे, आराधना मैं देता तुझे, तेरे संग है तू सदा, तो डर नहीं है मुझको। हालेलुया।
glory and honor, O God Almighty. We thank you for this day that you've given us, Lord. We thank you for all that are watching, O God Almighty, online, Father. I pray for all the members of our church, O God Almighty, that you bless them, Lord. I pray for those that are watching, Lord, from wherever they are, O God Almighty, that you bless them in a very special way, O God Almighty. In Jesus' name we pray. Amen. 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 God bless you all, and we'll see you this evening again at 7 p.m. on Radio Kushi and Asha page. Till then, the Lord be with you.